हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं ये 5 सवाल जरूर आएंगे फ्रॉम मनी एंड क्रेडिट। नाउ गाइस, आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आना है इकोनॉमिक्स से तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इट विल कम फ्रॉम द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। सो मेक श्योर कि यू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो एज अ फास्ट रिविजन, या एग्जाम से जस्ट पहले देख रहे हो कि ये वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो फास्ट रिवीजन की तरह देख रहे हो तो थोड़े स्पीड में देख लो। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो बिकॉज फॉर सम रीजन यू हैव स्किप्ड दिस चैप्टर, तो आराम से वीडियो को देखो और आंसर्स को याद कर लो। इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो में एक लिंक है, अगर आप उसको दबाओगे इट विल टेक यू टू अ वेदांतु पेज वेयर यू हैव टू पुट इन योर फोन नंबर, पुट इन योर ओटीपी, साइन इन, देन इट विल गेट यू ऑल द इंपॉर्टेंट 5 सवाल जरूर आएंगे, ऑल द इंपॉर्टेंट सीरीज। आप उसमें से लिंक दबाओ और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा नॉट जस्ट वी आर गोना डू 5 क्वेश्चंस, वी आर आल्सो बी गोइंग टू डू 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑफ द चैप्टर। तो वो वाला टेस्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू डू द टेस्ट एंड लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। या फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मिस्टर एक्स wants to start a terracotta artifact store in her village. She wants to supplement her income to raise the standard of living of her family. How can banks and cooperatives help her? And helping such people will lead to overall development of the country. आप देख रहे हो, या तो इसको डायरेक्टली पूछा जा सकता था कि कैसे चीप क्रेडिट जो है किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकती है, या फिर उसको घुमा के पूछा जा सकता है कि एक्स को एक बिजनेस खोलना है, बैंक्स को वो लोन देगी तो वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो लाएगा। ठीक है, तो आंसर दोनों का एक ही होगा। पहला पॉइंट आप बोलोगे कि अगर बैंक्स जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा लेंडिंग करती है तो पीपल विल बी एबल टू सेव मोर मनी एंड देन दे विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन द टेराकोटा बिजनेस या एग्रीकल्चर या सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दूसरा है, चीप क्रेडिट का मतलब है कि ज़्यादा इनकम होगी बोरोवर पे, ज़्यादा पैसे होंगे जो वो री इन्वेस्ट कर पाएंगे, इकोनॉमी में खर्च कर पाएंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ सिचुएशन एंड दैट विल लीड टू कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा है, चीप क्रेडिट मिलता है अगर रूरल एरियाज में, वीकर सेक्शंस में, तो दैट विल एंश्योर दैट वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स में ना आए, दे आर फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स एंड इट विल इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर एंड लैंडलेस। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड एम्पावर्स वुमेन, सब्सटैंशिएट विद सूटेबल आंसर्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, आप पहले यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इज द बिल्डिंग ब्लॉक या इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द पुअर, या सेल्फ हेल्प ग्रुप इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न वेज टू एंश्योर कि विदाउट एनी कोलैटरल इवन रूरल वुमेन गेट लोन, है ना। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो। फिर आप कहोगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, द पुअर हैव बिकम सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ सेविंग एंड जनरेटिंग इनकम, है ना। यहाँ पर 20 to 30 वुमेन कम टुगेदर एंड रेगुलरली सेव मनी ₹25 to 100 अकॉर्डिंग टू देयर सेविंग कैपेसिटी, है ना। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंटिन्यूअस सेविंग उनको लोन मिल जाता है बैंक से, विच दे देन एक्सटेंड टू द मेंबर्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर आप कहोगे कि दिस हैज लेड टू वुमेन बिकमिंग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, क्योंकि वुमेन जो है बिना कोलैटरल के उनको लोन मिल पा रहा है, सो दे आर एबल टू सेट अप देयर ओन स्मॉल बिजनेसेस और पुट द मनी इन एग्रीकल्चर, है ना। दूसरा पॉइंट, स्किल डेवलपमेंट में भी हुआ है, क्योंकि वुमेन जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज उन्होंने ली है, दे हैव पुट मनी इन डेवलपिंग देमसेल्व्स, इन ट्रेनिंग देमसेल्व्स एंड गेटिंग बेटर जॉब्स, राइट। सोशल एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्योंकि वुमेन रेगुलरली मीट, दे ऑल्सो डिस्कस इशूज जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, न्यूट्रिशन, चाइल्ड बर्थ। तो एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है वेयर वुमेन टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ एंड दे डिस्कस अबाउट इशूज ऑफ द कम्युनिटी। तो इस तरीके से जनरल पॉइंट्स आपको लिखने हैं। A farmer has borrowed money from a money lender at a high rate of interest, है ना। क्योंकि वो इंटरेस्ट पे बैक नहीं कर पाया तो उसको दूसरे लैंडलॉर्ड से पैसा लेना पड़ा। अब क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है, बिकॉज ही विल नेवर बी एबल टू पे बैक द लोन टू ईदर ऑफ द ट्रेडर्स या ईदर ऑफ द फार्मर्स या लैंडलॉर्ड्स, द फार्मर विल फॉल इनटू अ डेट ट्रैप।
है ना, ऑब्वियसली वो डेट ट्रैप में फंस जाएगा, क्योंकि वो जितना उसने कर्जा उठाया है वो कभी उस कर्जे को वापस नहीं कर पाएगा, है ना, बिकॉज द मनी लेंडर या फिर द ट्रेडर या जो भी है जिससे उसने पैसे लिए हैं, दे बिलोंग टू द इनफॉर्मल सेक्टर, दैट इज वाई दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट लॉज। द इनफॉर्मल सेक्टर जो है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी वेरी हाई, और कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सॉर्ट नहीं हुई होगी, कोई रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाएगा। द मैनर ऑफ टेकिंग बैक द मनी विल ऑल्सो बी कैन ऑल्सो बी बैड, जहाँ पर उसको पनिश किया जाएगा एंड विल बी ट्रीटेड इल ट्रीटेड, है ना। तो द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्सन ऑफ द लैंडलॉर्ड इज टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। Money, by providing the crucial intermediate step, eliminates the need for double coincidence of wants. Justify the statement. What do you understand by double coincidence of wants? What is a barter system? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स के बारे में बोला गया है। तो आप कहोगे कि बार्टर सिस्टम होता है वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। हाउएवर फॉर बार्टर सिस्टम टू वर्क, वन कंडीशन दैट हैज टू बी फुलफिल्ड इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कि आप दोनों को वो चाहिए जो तुम्हें चाहिए। जैसा अगर मुझे आज चॉकलेट खानी है और मैं रिमोट बेच रही हूँ, तो आप चॉकलेट बेच रहे हो तो आपको रिमोट चाहिए होगा, तभी हम लोग बार्टर सिस्टम कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ मनी, with the help of money in use, money acts as a intermediary in exchange of goods, right? So modern forms of money include currency, paper notes, coins, etc. It is accepted as a medium of, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप लिख सकते हो कि एक क्रूशियल स्टेप की तरह इसीलिए भी एक्ट करता है क्योंकि मनी इज एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी, है ना, क्योंकि इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लीगली हम लोग मनी को रिफ्यूज नहीं कर सकते एज अ मोड ऑफ पेमेंट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज वी कैन यूज मनी फॉर एनी गुड और सर्विस दैट वी वांट। तो इसने बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है। इसमें थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। एक्सप्लेन एनी फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक जो है हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे पहले तो इट इशूज करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नोट छापता है। दूसरा है कि वो फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स को रेगुलेट करता है। तीसरा है वो इंश्योर करता है जो बैंक है वो मिनिमम कैश बैलेंस रखे तभी लोन दे, 15% कैश बैलेंस। वो ये भी इंश्योर करता है कि बैंक्स लोन दे रहे हैं नॉट जस्ट टू बिग बिजनेसमैन बट ऑल्सो टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल कल्टिवेटर्स। और वो इंश्योर करता है कि बैंक रेगुलरली इंफॉर्मेशन दे आरबीआई को अबाउट हाउ मच इट इज लेंडिंग एंड एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक शुड गिव अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। Alright, so that is it guys. These were the 5 questions. अगर आपने ये 5 questions कर लिए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। मेक श्योर आप इसका PDF डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू साइन इन टू वेदांतु। उसके अलावा टेस्ट असाइनमेंट जरूर करना और मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट फ्रॉम मी। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता साइनिंग आउट। गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।